हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज हम बात करने वाले हैं कि चार्ट कितने तरह के होते हैं और उनका क्या क्या यूज होता है और हमें कहाँ कहाँ पर किस तरह के चार्ट्स को किस स्टाइल में यूज करना चाहिए। तो ये एक्चुअल में एक बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है, क्योंकि यहाँ से टेक्निकल एनालिसिस की शुरुआत होती है। तो टेक्निकल एनालिसिस में सबसे पहले अगर हमें टेक्निकल एनालिसिस के बेस पर हमें बाय या सेल का टारगेट सेट करना है, या स्टॉप लॉसेस देखने हैं, या बाकी चार्ट पैटर्न्स को समझना है, या फिर इंडिकेटर्स को समझना है, तो वहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि सबसे पहले हम बेसिक चार्ट को समझें कि चार्ट होते कितने तरह के हैं। तो मैं आपको बता देता हूं कि चार्ट यहां पर होते हैं, एक तो इसको कहते हैं लाइन चार्ट। तो यहां पर अगर आप tradingview.com पर जाओगे तो यहां पर अगर आप लॉगिन करके चलोगे तो यहां ये एक बहुत ही अच्छा वेबसाइट है और इसमें हम सारे चार्ट्स को बहुत अच्छे से देख सकते हैं। अगर इसकी डिटेल में जाना है तो मैंने यहां पर ये लिंक दिया हुआ है, अगर आप इस लिंक पर जाकर क्लिक करोगे तो ट्रेडिंग व्यू ट्यूटोरियल के नाम से मैंने ये बनाया हुआ है, जिसमें मैं आपको थोड़ा अच्छे से इसको समझा पाता हूं। तो कैसे यूज करते हैं इस वेबसाइट को वो मैंने बताया हुआ है। एक फिर दूसरा भी है जो ट्रेडिंग व्यू ट्यूटोरियल पार्ट 2 है, उसका लिंक ये है, और मैं वीडियो के एंड में भी दोनों लिंक दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बेसिकली। तो आप वहां से क्लिक करके भी इन दोनों वीडियोस को देख सकते हो। इन दोनों वीडियोस को देखने के बाद में आपको पूरा डिटेल में पता चल जाएगा कि यहां पर ट्रेडिंग व्यू को किस तरीके से एक्चुअल में यूज किया जाए। तो यहां पर मैंने रिलायंस इंडस्ट्रीज का चार्ट ओपन किया हुआ है। तो इस पर्टिकुलर चार्ट को कहते हैं लाइन चार्ट। तो यहां पर इतने तरह के चार्ट होते हैं। एक होता है बार चार्ट, फिर कैंडल चार्ट, एक होता है हॉलो चार्ट, हेकेनाशी एंड लाइन चार्ट, एरिया चार्ट, बेस लाइन, रैंको, लाइन ब्रेक, कागी, पॉइंट एंड फिगर एंड रेंज। अब ये इतने सारे तरह के चार्ट होते हैं। अब बहुत सारे लोगों ने, अगर आपको ध्यान हो तो, मतलब अगर आप खुद से देखोगे तो ये बहुत सारे चार्ट्स आपको पता भी नहीं होगा। जैसे रैंको चार्ट होता है, रैंको चार्ट क्या होता है हम बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। तो इसका डिफरेंट यूज है, इसको एक्चुअल में यूज करने का एक तरीका है, और ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव भी होता है बहुत सारी जगह पर। उससे अलग ये लाइन ब्रेक चार्ट होता है, और इसमें लाइन ब्रेक चार्ट में भी अलग अलग सेटिंग्स होती हैं। सेम रैंको चार्ट में अलग अलग सेटिंग्स होती हैं, इनको हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। फिर कागी होता है, ये भी बिल्कुल डिफरेंट होता है, इसका अलग तरीका होता है यूज करने का। पॉइंट एंड फिगर डिफरेंट होता है। पॉइंट एंड फिगर को बेसिकली अब पहले, काफी पहले लोग यूज करते थे, अभी इसका यूज उतना ज्यादा नहीं होता है। और यहाँ पर रेंज होता है, रेंज ये इस तरह का चार्ट होता है, रेंज भी। तो ये डिफरेंट डिफरेंट चार्ट्स हैं, अगर आप देखोगे ध्यान से तो पता चलेगा। लाइन चार्ट अलग होता है। तो इनमें से जो सबसे ज्यादा कॉमनली यूज होते हैं, सबसे ज्यादा कॉमनली यूज होते हैं लाइन चार्ट। लाइन चार्ट में क्या होता है, ये डेली चार्ट होते हैं, और डेली चार्ट के बेस पर हमें ये पता चल जाता है कहां से कहां पर ये हमारा प्राइस क्लोज हुआ है। तो ये बेसिकली क्या करता है, सिर्फ क्लोजिंग दिखाता है, उसके बीच की क्या मूवमेंट थी नहीं पता चलता। तो यहां पर 21 जनवरी को, अगर यहां पर टाइम आ जाता है 21 जनवरी को, हमारा चार्ट कहां पर था, प्राइस कहां पर क्लोज हुआ, इस लेवल पर। उसके बाद में हमारा यहां क्लोज हुआ, फिर यहां क्लोज हुआ, उसके बाद आगे गए तो यहां क्लोज हुआ। जो ड्यूरिंग द डे की मूवमेंट है वो लाइन चार्ट से नहीं पता चल पाती। ओवरऑल हमें सिर्फ इस तरह से ट्रेंड पता चल पाता है कि कितनी यहां से किस तरीके से ऊपर गया है और किस तरीके से नीचे आया है। जबकि अगर हम इसी के कंपैरिजन में यहां पर कैंडल चार्ट को देखते हैं, तो कैंडल चार्ट में हमें ड्यूरिंग द डे की मूवमेंट भी पता चल जाती है। अब कैंडल चार्ट को देखने का तरीका क्या है और ये होता कैसे है, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। इसमें दो तरह की कैंडल होती हैं, एक ग्रीन कैंडल होती है, एक रेड कैंडल होती है। तो चाहे रेड कैंडल हो और चाहे ग्रीन कैंडल हो, इसमें ओपन, हाई, लो एंड क्लोज, ये चार चीजें होती हैं। तो यहां पर जो हाई होता है वो होता है डे का हाई, जो सबसे इस कैंडल का सबसे टॉप वाला एरिया है उसको हम हाई कहते हैं, और जो सबसे नीचे वाला एरिया है उसको हम लो कहते हैं। ये हाई हो गया इस कैंडल का, और ये हिस्सा हमारा लो हो गया। और अब इसमें जो ग्रीन कैंडल होती है, ग्रीन कैंडल में अब ये दो हैं इसमें पोर्शन। एक है जो नीचे की स्टिक है, ये ऊपर की स्टिक है, और बीच में ये थिक एरिया है। जो ये थिक एरिया होता है इसको कहते हैं बॉडी। अब अगर मैं इसको अलग अलग तरीके से आपको आइडेंटिफाई करके बताऊं, तो इस तरीके से आप देख सकते हो दैट दिस इज कॉल्ड बॉडी। मैं इसको यहां पर थोड़ा सा लिख भी देता हूं आपको। मैंने यहाँ पर टेक्स्ट नहीं लिया हुआ है, इसको अगर मैं टेक्स्ट करके लिखता हूं तो हमें पता चल जाएगा। दिस इज कॉल्ड बॉडी, इसको हम बॉडी कहते हैं, जो ये थिक वाला पोर्शन होता है। अब इसमें एक दूसरा पोर्शन है जिसको हम शेडो भी कहते हैं और जिसको विक भी कहते हैं, और वो होता है ये स्टिक, जिसमें जो मैं स्टिक की बात कर रहा हूं। इस स्टिक को हम दो चीजें कहते हैं, हम इसको शेडो भी कहते हैं या फिर हम इसको विक कहते हैं, WIC के विक और शेडो।
इसको हम ये इन दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं। तो इसमें दो पोर्शन होते हैं। अब अगर हम इसमें ओपन हाई लो क्लोज की बात करें तो इसमें हमें कैसे पता चलता है कि क्या हाई था। देखो ये जो सबसे ऊपर का एरिया है ये तो हो गया हमारा हाई, और जो सबसे नीचे का एरिया है ये हमारा हो गया लो। तो ये हमारा लो वाला एरिया हो गया है। सो दिस इज द हाई, दिस इज द लो। और ग्रीन कैंडल के केस में जहां पर ये बॉडी स्टार्ट होती है, मैं आपको बता दूं एग्जैक्टली ये जो लेवल है जहां पर ये ग्रीन में हमारी बॉडी स्टार्ट होती है, दिस इज द ओपन, यानी कि इस प्राइस पर ये ओपन हुआ। और हमारा क्लोज कहां पर हुआ, जो बॉडी का अपर पार्ट है, यानी कि ये वाला जहां पर ये बॉडी खत्म होती है, तो ये हमारा क्लोज हो गया। तो अगर इसको हम डिटेल में एक बार मैं आपको बता देता हूं कि ये क्या होता है। यहां पर दिस इज द हाई, ये इसका हाईएस्ट लेवल है किसी भी कैंडल का। अब चाहे वो रेड है या ग्रीन है, हाई हाई होता है और लो लो होता है। तो दोनों में, हाई और लो में, यहां पर कोई डिफरेंस नहीं है, ये हमारे बिल्कुल सेम होते हैं। ये हमारा लो पोर्शन हो गया दिस वन, जो ये वाला पोर्शन है बॉडी के नीचे वाला, यानी कि सबसे नीचे वाला शेडो। अब मैं इसको थोड़ा सा एक तरीके से ये भी आइडेंटिफाई कर देता हूं कि ये वाला जो लेवल था ये हमारा लो हो गया, ये हमारा हाई हो गया, और जो ये वाला है जहां पर ग्रीन कैंडल स्टार्ट हुई ये हमारा हो गया ओपन, दिस वन इज ओपन, ये हमारा ओपन वाली कैंडल है। और ये मैंने यहां पर इसको मार्क कर दिया, दिस इज ओपन। और जो ऊपर जहां पर ये बंद हुआ ये हमारा क्लोज होता है। तो यहां पर ये फिर जितनी भी कंफ्यूजन होती है ना, जो जिन लोगों को नहीं पता है, अभी जो सीख रहे हैं उनके लिए ये थोड़ा सा आसान है। ये हमारा क्लोजिंग होता है, ये हमारी क्लोज होता है, यानी कि इस तरीके से इसको आइडेंटिफाई करते हैं। अब ये तो हो गया ग्रीन कैंडल के केस में। अब अगर रेड कैंडल की बात करें तो रेड कैंडल के केस में कैसे होगा। रेड कैंडल के केस में ओपन हाई लो एंड क्लोज। देखो हाई का तो हमें पता है कि ये हमारा हाई है, ये दिस वन जो टॉप होता है वो हमारा हाई है, और जो हमारा सबसे नीचे वाला हिस्सा है वो हमारा लो है, यानी कि दिस इज द लो। तो लो और हाई में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आप इसको यहां से देखते हैं कि मैं इसको मार्क भी कर देता हूं जिससे हमें पता चल जाए, ये हमारा हाई है और ये हमारा यहाँ पर लो होता है, एग्जैक्टली यहाँ पर ये दिस इज द लो। तो लो हाई में ग्रीन कैंडल में और रेड कैंडल में कोई डिफरेंस नहीं होता है, ये बिल्कुल सेम होते हैं। अब जो ओपन और लो, ओपन और क्लोज होता है, तो ओपन और क्लोज में ये उल्टा होता है कि अगर हमारा यहाँ पर जो नीचे वाला हिस्सा है बॉडी का, यानी कि जहां पर ये थिक वाला पोर्शन खत्म हुआ है, वो हमारा होता है क्लोज। यानी कि अगर ऊपर ओपन हुआ है और नीचे क्लोज हुआ है तो कैंडल हमारी हो जाती है रेड, और अगर नीचे ओपन हुआ है ऊपर क्लोज हुआ है तो हमारा हो जाता है ये एक्चुअल में, ये मैंने उल्टा लिख दिया, दिस इज क्लोज हमारा, दिस इज क्लोज, और ऊपर हमारा ये ओपन हुआ था। तो ये वाला जो पोर्शन है जहां पर बॉडी स्टार्ट हुई थी ऊपर, दिस इज द ओपन, तो ये हमारा ओपन है। तो ये इस तरीके से हमारा काम करता है। तो अगर ग्रीन कैंडल है, ग्रीन कैंडल का मतलब है कि नीचे ओपन हुआ ऊपर जाकर क्लोज हुआ, और लो एंड हाई हमें पता है। उसके बाद में अगर रेड कैंडल है तो लो एंड हाई वो जो भी कैंडल है उसका बिल्कुल ऊपर का और नीचे का हिस्सा हो गया। और अगर नीचे ऊपर ओपन हुआ और नीचे क्लोज हुआ तो रेड बन जाती है, और अगर नीचे ओपन हुआ ऊपर क्लोज हुआ तो ग्रीन बन जाती है। तो इसका कलर इस तरीके से होता है। इसमें जो रेड कैंडल होती है वो रेड कैंडल वॉल्यूम है, ये नीचे वॉल्यूम की बात होती है कि इस दिन कितनी ट्रांजैक्शंस हुई, उसके हिसाब से हमें पता चल जाता है कि ट्रांजैक्शंस कम हुई या ज्यादा हुई। और अगर ट्रांजैक्शन की यहां पर बात करें तो जिस कलर की हमारी यहां पर कैंडल होती है उसी कलर की हमारी वॉल्यूम की कैंडल होती है। तो यहां पर रेड या ग्रीन देखने का मतलब ये है कि जहां पर अगर रेड कैंडल है तो इसका मतलब ये है कि प्राइस ऊपर ओपन हुआ था नीचे क्लोज हुआ था, और अगर कैंडल ग्रीन है वॉल्यूम की तो इसका मतलब ये है कि प्राइस नीचे ओपन हुआ था और ऊपर क्लोज हुआ था। तो अब जब यहां पर लगातार ये 4 ग्रीन कैंडल हैं तो इन 4 ग्रीन कैंडल का मतलब ये है कि नीचे ओपन होता है ऊपर क्लोज होता है, फिर अगले दिन नीचे ओपन होता है ऊपर क्लोज होता है, फिर अगले दिन नीचे ओपन होता है ऊपर क्लोज होता है। और रेड का मतलब होता है कि ऊपर ओपन हुआ ड्यूरिंग द डे नीचे चला गया और क्लोज हो गया, फिर जहां ओपन हुआ ड्यूरिंग द डे नीचे चला गया फिर क्लोज हो गया। तो रेड एंड ग्रीन से हमें यह पता चल जाता है कि ड्यूरिंग द डे ओपन होने के बाद में स्टॉक ने किस तरह का परफॉर्म किया। अगर ग्रीन है तो यानी कि ओपन होने के बाद ऊपर गया, और अगर वो रेड है तो यानी कि जिस प्राइस पर ओपन हुआ उसके नीचे जाकर क्लोज हुआ। तो इससे हमें ये चीजें पता चल जाती हैं। तो हमें ये देखना आसान होता है कि
स्टॉक ने किस तरह का परफॉर्म किया है ड्यूरिंग द डे, जो कि लाइन चार्ट में हमें नहीं पता चल पाता। अगर हम लाइन चार्ट ओपन करें तो इस केस में हमें कुछ भी पता नहीं चला कि एक्चुअल में क्या हुआ, और अगर हम यहां पर इसको कैंडल चार्ट बना लेते हैं तो ये चीजें हमें साफ साफ पता चल जाती हैं। अब इन कैंडल चार्ट्स के बेस पर हमें बहुत सारी नई चीजें पता चलती हैं जो टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स कहते हैं जिनको, और अलग अलग कैंडलस्टिक फॉर्मेशन भी कहते हैं। उन अलग अलग कैंडलस्टिक फॉर्मेशन के बेस पर हम अलग अलग तरीके से काम कर सकते हैं। तो यहां पर आज की वीडियो में मैंने ये बताया, और इससे अलग हम इसमें क्या क्या चीजें किस किस कैंडल के बेस पर आगे चलकर एनालिसिस करेंगे वो मैं आपको बता देता हूं। तो एक तो ये कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न्स हैं, इसके बेस पर काम करेंगे। उसके बाद में हम लोग इसमें हैकेनाशी के बेस पर देखेंगे कि किस तरीके से हम काम कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि रैंको चार्ट के बेस पर हम किस तरीके से काम कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि लाइन ब्रेक के बेस पर किस तरीके से काम कर सकते हैं। तो बेसिकली हम 4 तरीके से देखेंगे कि कौन कौन सा कैंडल चार्ट और हैकेनाशी एंड लाइन ब्रेक एंड रैंको, इन 4 के बेस पर देखेंगे कैसे कैसे हम काम कर सकते हैं, क्योंकि अलग अलग कैंडल्स पर काम करने का तरीका बिल्कुल अलग अलग है। और टेक्निकल एनालिसिस एक इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि हम इसमें लगातार बहुत सारी चीजें सीखकर और बहुत सारे अलग अलग तरीके से पैसे कमा सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ जरूरत क्या है कि एक प्रॉपर ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए, उसमें प्रॉपर डिसिप्लिन के बेस पर हमें काम करने की जरूरत होती है। अगर हमारे पास ट्रेडिंग प्लान नहीं होता और कोई डिसिप्लिन नहीं होता तो हमें नहीं पता होता कि एंट्री करने के बाद में हम एग्जिट कहां करें। तो वहां पर जहां डिसिप्लिन नहीं है, प्रॉपर एंट्री और एग्जिट प्लान नहीं है, तो अगर हम प्रॉफिट में होते हैं तो हमें पता नहीं चल पाता कि अब क्या करें, कहां निकलना चाहिए कहां नहीं निकलना चाहिए। लॉस में होते हैं तो हम घबरा के बेच देते हैं, प्रॉफिट में होता है तो ये सोच के जल्दी बेच देते हैं कि कहीं ये प्रॉफिट हाथ से ना निकल जाए, तो बड़ा प्रॉफिट नहीं आ पाता। तो ये सारी चीजें फिर मतलब बाई लक ही चलती हैं, अनसर्टेनिटी में चलती हैं। जब हम टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स को ध्यान से समझते हैं, सीखते हैं, तो उसके बाद में हमारी ये चीजें आसान हो जाती हैं कि कंपनी का सिलेक्शन तो कर लिया, कंपनी का सिलेक्शन कर लिया, बिजनेस चूज कर लिया, और जब कंपनी को सिलेक्ट कर लिया तो उसके बाद में ये तो पता चल गया कि क्या खरीदना है, लेकिन कब खरीदना है वो चीजें हमें कैंडलस्टिक चार्ट से पता चलती हैं और बाकी चीजों से बाकी टेक्निकल चार्ट पैटर्न से पता चलते हैं। तो कल हम इसके बेस पर कुछ स्ट्रेटजीज और कुछ डिटेल में इस चीज को समझेंगे कि ये तो हो गया हमारा कितने तरह के चार्ट पैटर्न्स होते हैं। इनमें से हम लोग कल कैंडलस्टिक चार्ट के बेस पर कुछ नई स्ट्रेटजीज को समझेंगे, जिसके बेस पर हमें पता चलेगा कि हमें कहां एंटर करना चाहिए और कौन सी पर्टिकुलर कैंडल के फॉर्मेशन का क्या मतलब होता है। उन कैंडल के फॉर्मेशंस को जब हम एक बार समझ लेंगे तो हमारे लिए आगे बढ़ना आसान होता है, क्योंकि नॉलेज के साथ जब हम काम करते हैं तो वहां पर सक्सेस आती है, और बिना नॉलेज के हम कोई भी काम करते हैं तो उस चीज को स्पेकुलेशन कहते हैं, गैम्बलिंग कहते हैं। तो गैम्बलिंग में कुछ नहीं रखा, नॉलेज के साथ करो, सीखते रहो। और मैं यहां पर वीडियो बनाता रहूंगा लगातार, डेली 5 बजे हमारी एक वीडियो आती है। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहां पर हम पूरी नॉलेज को कवर करने वाले हैं A to Z। ये हमारी सीरीज थर्सडे फ्राइडे को हमारी रहती है, वीक में 2 दिन, जब हम पूरी बेसिक नॉलेज के साथ हमने स्टार्ट किया हुआ है, और आगे चल के हमारा ये एडवांस होता जाएगा। और उन सब लोगों को भी नॉलेज आती जाएगी जिन लोगों ने अभी तक बहुत ज्यादा नॉलेज इसमें नहीं ली है और जिनको बेसिक्स की भी जरूरत है। तो अगर आपने इसकी पुरानी सारी वीडियोस देखनी है तो यहां पर ये एक मैंने लिंक दिया हुआ है प्लेलिस्ट का। इस प्लेलिस्ट को अगर आप क्लिक करके देखते हो तो यहां पर 8 वीडियोस मैं ऑलरेडी डाल चुका हूं, जिसको देख के आप इससे पहले की पूरी सारी चीजें देख सकते हो कि मैंने इस पर्टिकुलर सीरीज में क्या क्या बताया है। तो आज की वीडियो में इतना ही। रीड करते रहना और मजे करते रहना। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।